हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जीतना है तो जिद करो। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपको जिद कर कर उसके पीछे पड़ना होगा, तैयारी करनी होगी और वो नौकरी आपको मिलेगी। समय बिल्कुल सही है। वैकेंसियाँ आना शुरू हो गई हैं मध्य प्रदेश में, और इसके साथ ही अब एग्ज़ाम की भी डेट बहुत नज़दीक आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपना नया वीडियो, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं जैव विविधता के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले हमारी पर्यावरण की 5 वीडियो और आ चुकी हैं, तो आप उन्हें देखिए। वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी नई वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1985 में वोल्टर जी रोजेन द्वारा किया गया। परिभाषा के तौर पर हम देख सकते हैं, किसी प्राकृतिक देश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पौधों की प्रजातियों की जनता को जैव विविधता कहते हैं। सरल शब्दों में आप समझना चाहें तो जैव विविधता से आश्रय जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों की विविधता से है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि वातावरणीय परिस्थितियों के कारण जैव विविधता है, हर क्षेत्र की एक अलग परिस्थिति है, तो वहाँ के जीव जंतु पादप भी अलग अलग हैं। किसी स्थान पर तापमान और वर्षा जैव विविधता के प्रमुख कारण होते हैं। जब तापमान और वर्षा निश्चित मात्रा में होंगे तो उस क्षेत्र में पेड़ पौधों का उगना निश्चित है, क्योंकि बारिश से, पानी से पेड़ पौधे उगेंगे। पेड़ पौधों के उगने के बाद वहाँ जीव जंतु आकर बसेंगे। रेंगने वाले जीव, उड़ने वाले पक्षी सभी आकर वहाँ रहेंगे, उनका विकास होगा। यही विकास जैव विविधता कहलाता है। तो दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। अगर हम देखें कि ये डायग्राम बना के बताते हैं आपको। दोस्तों, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के मध्य से 0 डिग्री पर एक रेखा निकली है, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। इससे नॉर्थ में अगर हम जाएंगे तो वहाँ 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, और अगर साउथ में जाएं तो दोस्तों यहाँ भी 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलता है, वर्षा अधिक होती है। इस कारण से यहाँ जैव विविधता का क्षेत्र अधिक होगा। इसके विपरीत अगर नॉर्थ और साउथ के क्षेत्र को देखा जाए तो यहाँ प्रकाश की कमी है, वर्षा की कमी है, जिस कारण से इस क्षेत्र में जैव विविधता कम होगी। तो इससे स्पष्ट हो गया कि वर्षा, तापमान जैव विविधता को जन्म देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। वर्तमान जैव विविधता वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले विशाल देशों में से एक है। भारत में 18 फरवरी 1994 को जैविक विविधता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि CBD का समर्थन किया और उसी वर्ष इसका सदस्य बना। आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स, जैव विविधता के संरक्षण तथा उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये CBD जो संधि है, इसने कानून का काम किया है। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक तापमान है, वर्षा की मात्रा है, मृदा है और क्षेत्र है। आगे बात करते हैं। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। इसके कारण तापमान, पर्याप्त बारिश की मात्रा, आर्द्रता की आवश्यकता है। ब्राज़ील विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पाई जाती है। अमेज़न उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। उन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि विश्व को 20% ऑक्सीजन अमेज़न के वनों से प्राप्त होती है।
आगे बात करें, वाइस लाइन दक्षिण पूर्व एशिया व ऑस्ट्रेलिया के विशिष्ट जीव जंतुओं को अलग करने वाली रेखा वाइस लाइन कहलाती है। जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने के क्या कारण हैं? तो दोस्तों, आवासों का विखंडन या विनाश, रेगिस्तानी क्षेत्रों में वृद्धि होने के कारण, ओजोन परत का क्षरण, जलवायु परिवर्तन के विविध प्रभाव। अब आगे बात करते हैं, दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया। महत्वपूर्ण है दोस्तों, जैव विविधता का संरक्षण जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों द्वारा, राष्ट्रीय उद्यानों द्वारा, वन्यजीव अभ्यारण्य द्वारा, आरक्षित वनों के द्वारा, संरक्षित वनों के द्वारा और चिड़िया वन, वनस्पति उद्यान, ऊतक संवर्धन, जीन बैंक, बीज बैंक, ये सभी जैव विविधता के संरक्षण में सहायक हैं। इनको 2 भागों में बांट दिया है, स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय। चलिए अब आगे बात करते हैं। जैव विविधता अधिनियम 2000 भारत में लागू है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003 में चेन्नई में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो हम आपके लिए हर वीडियो में क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पीपल, बरगद, जामुन, आम। तो दोस्तों आंसर है बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना प्रतिशत सौर ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है? दोस्तों ऑप्शन है 35%, 14%, 49% या 34%। तो उत्तर है 14%। किसी स्थान की अपेक्षित ज्ञात करने का उदाहरण क्या है? तो हॉलर्ड। चिसर्ड इकाई क्या है? तो हॉलर्ड है। बात करते हैं, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? दोस्तों गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रता जल, क्रिस्टलीय जल। तो आंसर है केशिका जल। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हम आपसे यहाँ सॉल्व करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूर्व में पूछे गए एग्जामों के ही हैं और कई बार जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 19 दिसंबर, 5 जून, 22 अप्रैल। तो आंसर है 14 दिसंबर। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।